गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपसे काफी दिनों से चर्चा करने वाला था और बताने वाला था कि मैं इस यूट्यूब चैनल पर कक्षा 11वीं और 12वीं के जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूं। सभी के वीडियो आप तक पहुंचेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक पहुंचाएं। देखिए, कक्षा 11वीं में जो शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी बुक है, इस बुक से मैं पूरे यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको। आप हमारे चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। देखिए, हम आज का टॉपिक लेते हैं लेखांकन समीकरण, इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो फॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको समझाएंगे। क्योंकि जब हम व्यापार स्टार्ट करते हैं तो हम जो कुछ पैसा लगाते हैं व्यापार में, उसे हम पूंजी के नाम से जानते हैं। और वही पूंजी मालिक की धन होता है, मालिक की संपत्ति होती है। और जब व्यापार में वही धन जाता है तो वही धन को हम संपत्ति के नाम से जानते हैं। और वह संपत्ति वो जो होती है उसे हम और पूंजी के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, इन बातों को इस क्वेश्चन में समझेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। निम्न व्यवहारों से लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए। आपको लेखांकन समीकरण तैयार करना होगा। इससे पहला दिया है कि नकुल ने रोकड़ से व्यापार आरंभ किया है और यहाँ पर राशि दी है 90,000 रुपए। दूसरा यहाँ पर जो बताया गया ट्रांजेक्शन वो है नगद माल खरीदा और खरीदा 1,30,000 का नगद माल खरीदा, यहाँ पे समझाया है। दूसरा यहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे रमन से उधार माल खरीदा है और वो 15,000 रुपए का उधार माल खरीदा है। अब लेखांकन समीकरण यहाँ पर हम किस प्रकार से तैयार करेंगे वो देखिए। तो लेखांकन समीकरण तैयार करने के लिए हम सबसे पहले उसका प्रारूप बना देते हैं और प्रारूप बनाने के लिए हम लिखते हैं लेखांकन समीकरण। और जो लेखांकन समीकरण होगा वो व्यवहारों से संबंधित होगा और उन व्यवहारों को हम लिखेंगे। इसके लिए एक फॉर्मेट हम तैयार कर लेते हैं और इस फॉर्मेट में देखिए हम जो चीजों को लिख रहे हैं वो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसे हम लगभग इन मदों को लिखना होगा, इसलिए इसके लिए एक स्पेस बना लेते हैं। दूसरा, इसे आधा आधा बांट देते हैं क्योंकि हमने व्यापार जब प्रारंभ किया था तो आपने देखा था कि वो या तो पूंजी हुई थी या संपत्ति हुई थी। तो एक साइड का जो पक्ष होगा वो संपत्ति लिखेंगे और दूसरे में दायित्व यानी देनदारियों को लिखा जाएगा। पहला यहाँ पे कहा है कि रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, तो इस कॉलम में हम लेन देन या फिर व्यवहार के नाम से इसे जानते हैं। इसे व्यवहार भी कहते हैं या सौदे भी कहते हैं। और इस पक्ष में संपत्तियां और दायित्व आ जाएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम व्यापार प्रारंभ किया। और जो व्यापार प्रारंभ किया है वो हम देख रहे हैं कि प्रारंभ किया है, कितना रुपए लगाया है व्यापार में, तो 90,000 रुपए यहाँ पे लगाया है। और जब 90,000 रुपए यहाँ लगाया है तो व्यापार में ये रोकड़ कहलाएगी क्योंकि कैश आ जाएगा तो रोकड़ आ जाएगी। लेकिन व्यापार के लिए एक दायित्व यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा कि मालिकों को जिन्होंने पैसा लगाया है, जब व्यापार समाप्त होगा तो उन्हें वापस उस पैसे को करना होगा, अर्थात 90,000 रुपए वापस करना होगा। तो इस बात का भी हम ध्यान रखते हैं क्योंकि हम दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत के आधार पर यहाँ पर लेखांकन का कार्य करते हैं। तो हम इसे पूंजी कहेंगे क्योंकि मालिक का, स्वामी का पैसा है तो इसे पूंजी के रूप में लिखा जाएगा। और पूंजी में हम 90,000 रुपए मालिकों को वापस करेंगे। लेकिन वर्तमान में जो पैसा आया है व्यापार में वो 90,000 रुपए हमारे पास कैश आया है, रोकड़ के रूप में आया है। इस प्रकार दोनों तरफ हमने 90,000 रुपए लिख दिया है। अब देखिए, दूसरा ट्रांजेक्शन कहता है कि नगद माल खरीदा, तो हम इसे लिखते हैं कि नगद माल खरीदा। और जब नगद माल खरीदेगा यहाँ पर तो आप देखेंगे कि खरीदने के बाद में जब नगद माल खरीदेगा तो हमें यहाँ से पैसे देने होंगे और जब हम पैसे देंगे तो हमारे पास से उतने रुपए जो हमारा लॉकर है, तिजोरी है, उससे चला जाएगा
और हमने यहाँ पर 1,30,000 रुपए का माल खरीदा है। तो यहाँ पे हम एक बात देख सकते हैं कि इस अमाउंट को थोड़ा सिर्फ ये 30,000 रुपए होगा कि 30,000 रुपए का हमने माल खरीदा है। तो यहाँ पर 30,000 रुपए कम हो जाएंगे और जो माल आएगा उस माल को हम स्कंध के नाम से लिखेंगे, क्योंकि वह माल अभी हमारे पास आया है और वो 30,000 का माल हमारे व्यापार में आ जाएगा। लेकिन पूंजी इससे कम ज्यादा नहीं हो रही है, क्योंकि आपकी तिजोरी से 30,000 रुपए चले जाएंगे और 30,000 रुपए का माल आपके पास आ जाएगा। इस प्रकार संपत्ति में ही लेन देन होंगे, पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसे हम अब कैलकुलेट करते हैं तो रोकड़ हमारे पास सिर्फ हमारी तिजोरी में लॉकर में 60,000 रहेगी और हमारे पास माल अब 30,000 का था, जबकि व्यापार प्रारंभ किए थे जब कुछ भी माल नहीं था, क्योंकि खरीदे नहीं थे और पहले से भी नहीं लगाया था। लेकिन पूंजी जो है वो 90,000 ही रहेगी, कम ज्यादा नहीं हुई। जब जोड़ घटाना कर देते हैं तो इसे जो आया है जोड़ घटा के इसे हम नया समीकरण के नाम से जानते हैं और यह नया समीकरण हमारे पास बन जाता है। इसी प्रकार आप आगे देखेंगे कि यह पहला व्यवहार था, यह दूसरा था। अब तीसरा जो व्यवहार है, रमन से उधार माल खरीदा। यहाँ पर लिखा है कि उधार माल हमने खरीद लिया है और जो उधार माल हमने खरीदा है, इस उधार माल खरीदे की बात करेंगे। तो जब उधार खरीदा है तो हमारी तिजोरी से या हमारे लॉकर से पैसा नहीं गया है, इसीलिए इस रोकड़ पर कोई प्रभाव इसका नहीं होगा, कम ज्यादा नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 15,000 का माल उधार खरीदा है तो ये माल हमारे पास आ जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। जो आया वो प्लस करेंगे और जो व्यापार से जाएगा उसे माइनस करेंगे। और आगे देखेंगे हम कि इसका पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने अर्थात रमन ने जो हमें उधार दिया है माल, ये रमन कभी ना कभी हमसे इस पैसे को लेंगे। 15,000 अर्थात लेने वाले जो है हमारे वो लेनदार कहलाते हैं और ये दायित्व है, तो जो लेनदार के रूप में इस 15,000 को लिखा जाएगा। इस प्रकार से हम ये लेखांकन समीकरण यहाँ तैयार कर लेते हैं और फिर इसे जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो एक नया लेखांकन समीकरण यहाँ पे तैयार हो जाएगा। 15 और 30 45,000 रुपए का माल हमारे पास हो गया, पूंजी हमारे पास 90,000 की हो गई और लेनदार जो है वो 15,000 के हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर कि जो नया समीकरण हमारा बना वह नया समीकरण कंप्लीट हो गया और हमारे पास व्यवहार भी इतने थे, तो ये हमने लिख दिया। अर्थात 60 और 40 1,05,000 का कैलकुलेशन हुआ संपत्ति की ओर और दायित्व की ओर भी 1,05,000 का कैलकुलेशन हमने किए। इस प्रकार दोनों पक्ष समान हो गए और यही लेखांकन समीकरण की विशेषता है। आपने कक्षा 10वीं तक ये पढ़ा होगा साइंस में कि पानी का सूत्र आपने देखा होगा H2O होता है और जब इसे हम बनाते हैं तो हीलियम हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर H2O यानी पानी बन जाता है। अब जो पानी बन गया तो इसे हम रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। वैसे ही यह व्यापार में जो लेन देन होते हैं उन्हें भी लिखने के जो तरीके होते हैं, उन लिखने के तरीकों को हम एक व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं, उसे हम लेखांकन समीकरण के नाम से यहाँ पे जानते हैं। और यह बैलेंस शीट जो बनाई जाती है तो उससे पहले ये देखा जाता है, ये बैलेंस शीट के ही थोड़े से कहेंगे कि टॉपिक है। तो लेखांकन समीकरण बनाना आपको सीखना होगा। बारी बारी से इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराते रहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर पहला था और इस क्वेश्चन नंबर में हमने देखा था जो लेखांकन समीकरण तैयार किया गया है उसे हमने समझा। यह शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी की बुक से हमने ये क्वेश्चन लिया है। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने
सहपाठी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएँगे। आज के लिए नमस्कार।